तो आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आ गई हूँ आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अपने हिस्ट्री में, अपने मेडिवल हिस्ट्री में कुछ भी अगर आपने नहीं तैयार किया है तो बस आज के इस वीडियो के 20 प्रश्नों को देख लो और इन 20 प्रश्नों को तैयार कर लो। परीक्षा में जो आपका सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है और सेक्शन सी आता है, वो तीनों में आने वाले जो भी प्रश्न होंगे आप आसानी से सभी के उत्तर लिख लोगे, क्योंकि आज का वो 20 प्रश्न ऐसा है जिनको आपने पढ़ लिया तो बस यहीं से पेपर में प्रश्न आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके 2024-25 की परीक्षा में। तो चलिए बिना देर किए उन प्रश्नों पर नज़र डालते हैं और आपको बता देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और इन 20 प्रश्नों के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो आप सारा कुछ चलिए बता देते हैं आपको, ताकि आप लोगों का टेंशन ख़त्म हो जाए अपने हिस्ट्री को लेकर कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि आपके मध्यकालीन इतिहास में या आपके किसी भी सब्जेक्ट में 8 यूनिट होती हैं और बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री की जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स हैं उसको मैं पूरा करवा चुकी हूँ। उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है और आपके एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक जो है पूरा डिटेल में नोट्स के साथ मैंने वीडियो अपलोड कर दी है मेरे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर। तो प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आज के वीडियो के 20 प्रश्नों के उत्तर आपको। तो प्रश्न देखो, उसके बाद प्लेलिस्ट को ओपन करो और सारे प्रश्नों के उत्तर पढ़ डालो और चले जाओ एग्ज़ाम में। बस उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए पेपर में देखकर आप कहोगे अरे वाह मुझे तो सब आ रहा है, मैं सब लिख लूँगा या सब लिख लूँगी। तो चलिए देख लो वो प्रश्न। तो जैसा कि आपको जो पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास वो यही तो है, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। तो देखो पहला प्रश्न है, सूफियों के सिलसिले को बताइए। सूफी संत के बारे में सब कुछ पूरा पढ़ा दिया है, देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेगा। दूसरा है भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो भक्ति आंदोलन ये सारा कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ और प्रश्न लंबे के हिसाब से बता रही हूँ, लॉन्ग के हिसाब से बता रही हूँ। लॉन्ग तैयार करोगे तो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट सब आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। आप लोगों को अलग से शॉर्ट या वेरी शॉर्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सारे 20 प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लो। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने चलाई थी, तो अकबर के शासनकाल वाली वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए हुए युद्धों के कारणों एवं घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये तो प्रश्न 100% आना ही आना है, क्योंकि शाहजहां के सभी पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और सब भाई आपस में लड़े थे सिर्फ मुगल वंश का राजा बनने के लिए। तो इसलिए आप देखिएगा पूरे युद्धों के बारे में डिटेल मैंने पढ़ा दिया है, कब हुआ, किसके मध्य हुआ, क्या घटनाएं थी, सारा कुछ वीडियो में अपलोड है, आपको मिल जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, लोधी वंश पर प्रकाश डालिए। तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश था और दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश थे और पांचों पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है अपने सिलेबस के अंतर्गत और सब मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और लोधी इब्राहिम लोधी के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है और बाबर अपने वंश मुगल वंश की शुरुआत करते हैं और लोधी वंश का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। लोधी वंश के बारे में पूरा इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ लीजिएगा। आपने पूरी वीडियो देख ली तो समझिए कि आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे एग्ज़ाम का, सब आपको आएगा। मेरी प्लेलिस्ट जो है पूरी इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में आने के बाद बाबर ने कुल कितने युद्ध किए और उनकी विवेचना कीजिए। तो बाबर ने जो युद्ध लड़े थे, पानीपत का युद्ध पहला था, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये सारे युद्ध बाबर ने यहाँ पर आकर लड़े थे और हर युद्ध में बाबर की विजय होती है। बाबर ने अपने द्वारा लड़े गए किसी युद्धों में नहीं हारे, सब में ये विजयी हुए। और किन के मध्य युद्ध हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ बाबर के बारे में जब पढ़ाई थी, तो पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ये भी पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड है, सूरवंश के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसी में मैंने शेर शाह सूरी के बारे में पूरा ये सब कुछ पढ़ा दिया है। अगला आपका प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए अभियान का उल्लेख कीजिए। जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत काल का सबसे विद्वान यानी पढ़ा लिखा शासक था।
लेकिन भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को विद्वान शासक के साथ साथ मूर्ख शासक के नाम से भी जाना जाता है। और मूर्ख शासक के नाम से क्यों जाना जाता है, ये हमने जब तुगलक वंश को पढ़ा था तब हमने उसमें पूरे तुगलक वंश के शासकों के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अभियान चलाए थे, 4 अभियान जो बहुत महत्वपूर्ण हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति था, दूर तक का सोचता था और इसी कारण उसने 4 अभियान चलाए थे और 4 अभियान पूरे के पूरे फेल हो जाते हैं। इसीलिए इसे विद्वान के साथ साथ मूर्ख भी कहा जाता है। इसलिए आप इनको तैयार रखिएगा, इन प्रश्न के उत्तर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 है, शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाहजहां के शासनकाल को ना स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में जो लोगों का जीवन था, शाहजहां का जीवन, इनके दरबारियों का जीवन काफ़ी शान शौकत से गुजरा था और बाहर से आने वाले जो लोग थे वो जब इनके जीवन को देखते थे, इनके शान शौकत को देखते तो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते थे। शाहजहां जो थे काफ़ी शान शौकत के शौकीन व्यक्ति थे और आप लोगों ने देखा ही है, आप दिल्ली चले जाएं, आगरा चले जाएं तो आपको शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारतें देखने को मिलती हैं। और आगरा में स्थित ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग का काल भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों की विवेचना कीजिए। तो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे। किस उद्देश्य से किए थे? क्योंकि महमूद गजनवी भारत के धन से आकर्षित थे और महमूद गजनवी का उद्देश्य था भारत के धन को लूटना। कहीं ना कहीं ये भारत से धन लेकर जाना चाहते थे, भारत में ये सत्ता स्थापित करने के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो इनका 17 बार आक्रमण हुआ, जिसमें से सोमनाथ मंदिर का आक्रमण काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में पूरा मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है, लॉन्ग में आपसे पूछता है, ये मैंने पढ़ा दिया है। प्रश्न 12 है, पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों को स्पष्ट कीजिए। और पानीपत के जो कारण थे वो भी मैंने आपको समझा दिया था, इसलिए उम्मीद करूँगी कि अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आपको परेशानी न हो, आप अच्छे से आंसर लिख लें। प्रश्न नंबर 13 है, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, नूरजहां का तो प्रभाव बहुत अधिक पड़ा था। सबसे पहली बार कि जब जहांगीर ने नूरजहां को देखा तो उनकी खूबसूरती से काफ़ी प्रभावित हुए और उनसे निकाह किया। और नूरजहां काफ़ी प्रभावशाली महिला थी, अच्छी महिला थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला है प्रश्न नंबर 14, गयासुद्दीन तुगलक पर टिप्पणी कीजिए। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी हमने पढ़ लिया, तो इसलिए देख लीजिएगा। अगला है, हुमायूं के राज्याभिषेक के समय की कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। जब हुमायूं का राज्याभिषेक होना था उस समय क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आई, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत में बाबर की सफलता के कारणों का परीक्षण कीजिए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये प्रश्न पूछेगा कि आखिर बाबर की सफलता के क्या कारण थे भारत में और ये सफल हुए और यहाँ पर अपने मुग़ल वंश की स्थापना कर दी, तो इसलिए इसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, अलाउद्दीन खिलजी पर लेख लिखिए। तो देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी पर लेख पूछ दे तो आप खिलजी वंश के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा वर्णन कीजिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था चलाई गई थी, आप उनमें इनके लेख में ज़रूर उनको एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ। अगला 18 नंबर प्रश्न है, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांत बताइए। सूफीवाद देख लीजिएगा। अगला है, अकबर का राजपूतों से संबंध पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबर का राजपूतों के साथ क्या संबंध था? और 20 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की दक्षिण नीति के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सिलेबस के इतने महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इन बस 20 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इन 20 प्रश्नों के उत्तर तैयार कीजिए। सेक्शन ए, बी एंड सी में आने वाले हर प्रश्न आपके पूरे तैयार हो जाएंगे इन 20 प्रश्नों से। तो चलिए अब जल्दी से इनके आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।